लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। भाजपा का सफर मात्र 2 सीटों से शुरू हुआ था और आज भाजपा कर रही है 400 पार का दावा। और 400 पार का दावा श्री राम को लेकर सबसे बड़ा दावा किया जा रहा है और श्री राम अहम भूमिका निभाते हुए भाजपा के साथ आए हैं और अब की बार भी लग रहा है कि श्री राम भाजपा का साथ दे रहे हैं। क्योंकि मेरठ लोकसभा की बात की जाए तो अरुण गोविल, जो कि श्री राम की भूमिका निभाई थी रामायण में, उनको यहां से भाजपा के द्वारा टिकट दिया गया है। और किस तरह से चुनाव रहेगा ये अरुण गोविल प्रत्याशी के लिए, यहां पर विजय बहादुर पाठक जी आए हैं और इनसे जानेंगे सर किस तरह से देख रहे हैं मेरठ हापुड़ लोकसभा का चुनाव आप। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्रों में कमल का फूल खिला रहा है और इस बार हमने चुनौती लिया है कि प्रत्येक बूथ पर हम 370 वोट या 10% अधिक वोट हम बढ़ाएं और बढ़ा करके 300 के पार का जो नारा है उसको पूरा करें। और जब 300 पार की बात करते हैं तो उसमें मेरठ हापुड़ लोकसभा आती है। सर, हापुड़ मेरठ लोकसभा की बात बड़ी चल रही है क्योंकि जनता के सवाल सीधे यही हैं, क्या भाजपा ने किसी कलाकार को उतारा है या श्री राम का चेहरा लेकर आए हैं वो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कमल का फूल, जनता उनको चुनना चाहती है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकास कर रहा है और विकसित भारत बने, उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश बने, स्वाभाविक रूप से बड़ा लक्ष्य है। 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी देश में हो, देश का मान सम्मान बढ़े, उन सारी व्यवस्थाओं को लेकर काम कर रहे हैं। इसलिए मेरठ हापुड़ का भी जो प्रबुद्ध मतदाता है वो भारतीय जनता पार्टी। सर, जनता की आवाज यही है, जनता के सवाल इस वक्त यही हैं। जैसे राजेंद्र अग्रवाल सांसद हैं, वो हफ्ते में 3 बार यहाँ पर हापुड़ में विजिट करते थे, रहते थे, लोगों की समस्याएं सुनते थे। और भाजपा के जो हापुड़ सदर विधायक हैं विजयपाल आरती जी भी हैं, वो भी लगातार जनसंवाद करते हैं, लोगों की समस्या सुनवाते हैं। तो एक शक भाजपा प्रत्याशी को लेकर यही है, क्या अरुण गोविल जनता के बीच रह पाएंगे? जैसे 3 दिन राजेंद्र अग्रवाल हापुड़ में आते थे, क्या वो जनता के बीच आकर उनकी समस्याओं का निस्तारण कर पाएंगे? देखिए, जो जनता ने आपसे कहा, आपने वो मुझसे सवाल पूछा, लेकिन भाजपा कार्यकर्ता आधारित दल है और जब कार्यकर्ता आधारित दल है तो हमारे पास संगठन का पूरा तंत्र है और संगठन का पूरा तंत्र हापुड़ में मौजूद है, हर गांव कस्बे में मौजूद है। तो स्वाभाविक है, जब तंत्र मौजूद है और कमल के फूल पर है, प्रतीक के तौर पर उम्मीदवार हैं, तो उम्मीदवार से क्या उम्मीद है? तो जो आगे की व्यवस्था होगी, आगे की जैसी रचना होगी। जब राजेंद्र जी सांसद बने थे तो संगठन के कार्यकर्ता थे, लेकिन आप ही ने कहा कि रहते हैं। विजयपाल आरती जी जब बने थे तो भी इस तरह के सवाल थे, लेकिन रहते हैं। तो अरुण गोविल पर यह सवाल क्यों? क्योंकि पिछला इतिहास यदि ठीक है तो आने वाला भी ठीक। कलाकार की बात हो रही है क्योंकि राजेंद्र अग्रवाल और विजयपाल आरती यहाँ पर लोकल के रहने वाले हैं, तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये तो ये आता है कि वो मुंबई रहते होंगे, कलाकार हैं, भूमिका निभाते हैं, क्या वो मेरठ आ पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। देखिए, बड़ी बात है, मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा, फाइट किससे मार रहे हैं? क्योंकि देवव्रत त्यागी सीधी फाइट त्यागी समाज को लेकर देने की सोच रहे हैं, कह रहे हैं, और वहीं पर सुनीता वर्मा अब आ गई है इंडिया गठबंधन से। देखिए, हम पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की बात करते हैं, हम सकारात्मक मतों पर बात करते हैं। और जब हम सकारात्मक मत की बात कर रहे हैं तो हम प्रतिस्पर्धा क्यों माने? हम तो हर उस व्यक्ति से आग्रह करेंगे जिसने पिछली बार हमें वोट नहीं दिया था, वो अपने पर विचार करे कि क्या इस बार फिर भाजपा को देना है कि नहीं देना है। देना है तो हम तो उसके यहाँ भी जा रहे हैं। अभी हमने जो चर्चा की है, बैठक, उसमें कहा है जो दूसरे दलों के कार्यकर्ता हैं उनसे भी मिलकर जाकर करिए और कहिए कि मोदी जी की राम राम है, भाजपा ने तय किया है आपकी बार 400 पार। क्या लग रहा है कि श्री राम मंदिर बनने के बाद और धारा 370 हटने के बाद सीधा दिख रहा है कि मोदी जी का क्या संदेश है जनता के लिए? देखिए, गरीब कल्याण की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं के आधार पर मैंने कहा पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, सकारात्मक के आधार पर, काम के आधार पर हम जनता के बीच में हैं और काम की एक लंबी फेहरिस्त है। उसमें जो आपने गिनाए हैं वह भी हैं, लेकिन बाकी भी हैं। तो सरकार गरीब कल्याण के जो काम करती है, अंतिम सीढ़ी पर जो खड़ा व्यक्ति है उसका उत्थान कैसे हो, इसको लेकर मोदी सरकार ने काम किया है, इसलिए जनता हमारे साथ है। अच्छा सर, इस चुनाव में देखा जाता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे अहम रोल रहता है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मोदी जी को कितना बड़ा गिफ्ट दे रहे हैं? कितनी सीट लगभग दे रहे हैं यहाँ से? देखिए, 80 में 80
और उन 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के परिश्रम और जनता के सहयोग से हम जीतेंगे। तो यहां पर बड़ी बात है क्योंकि 80 में से 80 उत्तर प्रदेश की सीट मिल रही है, ये पाठक जी का कहना है। और जहां पर जनता के सवाल थे कि अरुण गोविल जो कि राम की भूमिका निभाई थी रामायण में, वो यहां पर जनता को समय दे पाएंगे या नहीं, तो पाठक जी ने सीधे सीधे यही कहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। अब जीत के बाद ही पता चलेगा कि अरुण गोविल यहां पर जनता के बीच किस तरह से संवाद और उनकी समस्याओं का निस्तारण कर पाएंगे। कैमरामैन जगवीर के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया।